चलो दोस्तों, अभी हमने देखा कि 2 टिकटॉकर्स की आपस में मंगनी हुई है। वैसे तो सारे ही टिकटॉकर्स आपस में ही शादी कर रहे हैं। शायद इनको टिकटॉक के सर्कल से बाहर लड़के-लड़कियाँ मिल नहीं रहे हैं। कोई ख़ानदान वाले इनको जो है ना देते नहीं हैं और बाहर के ख़ानदान वाले भी इनको लड़का-वड़का दे नहीं रहे, ना लड़की दे रहे हैं। तो सारे टिकटॉकर्स ने फैसला किया होगा कि हम लोग आपस में ही शादियाँ कर लेते हैं, क्योंकि वही बेहतर है। एक जैसी सोच, एक जैसी कमाई, एक जैसे हरकतें, तो आपस में ही शादियाँ कर लेते हैं। तो अभी एक फीमेल टिकटॉकर रबीका और मेल टिकटॉकर हुसैन, इन दोनों की आपस में मंगनी हुई है। देखकर बड़ी हैरत हुई कि मंगनी हुई है। मतलब जितने सारे इवेंट्स इन लोगों के चल रहे थे, उससे तो यही लग रहा था कि शादी हो रही है। क्योंकि बात पक्की हुई, फिर ढोलकी हुई, फिर कव्वाली हुई, फिर मेहंदी हुई, फिर मेरे ख्याल में डांडिया भी हुई। अब 6-7 इवेंट्स इन लोगों ने किए और बहुत बड़े-बड़े पैमाने पे किए। मतलब बड़े-बड़े बैंक्वेट्स बुक करवा के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया उसकी सजावट में, खाने-पीने पे, तोहफ़े-तोहाइफ में, लोगों को बुलाने में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने खर्चा करके इन्होंने अपनी इवेंट्स की और उसके बाद मेन इवेंट एंगेजमेंट का निकला। अब यहाँ पे बात आती है कि इतने सारे इवेंट्स जब आप करते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं या खर्च करते हुए दिखाते हैं, तो ये शो ऑफ जो है उन लोगों के दिलों पे या उन लड़कियों के दिलों पे या उन लड़कों के दिलों पे कैसे गुजरती होगी, जिनके लिए आजकल महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप उसको जैसे चाहें खर्च करें, लेकिन यहाँ सिर्फ खर्च करना नहीं है, यहाँ पर दिखाना भी है। खर्च करते हुए दिखाना भी है कि आपने कितना खर्च किया है। और मेरे ख्याल में, मैं समझती हूँ, व्हाट आई थिंक, कि ये एक अखलाक से गिरी हुई बात है। जिस तरीके से आप लोग खर्च दिखा रहे हैं अपना, ये एक बहुत ही नामुनासिब बात है। और आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा, जब बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, खाने-पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, तनख्वाहें कम है, रोज़गार नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में इतना पैसा खर्च करते हुए दिखाना इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बात है। और इसके अलावा जितने भी लोग इन चीज़ों को देखते हैं, उनके दिल में हसरतें भी पनपती हैं। अच्छी से अच्छी शादी करना, अच्छे से अच्छा इवेंट करना, मेरे ख़्याल में हर नौजवान लड़के-लड़की की ख़्वाहिश होता है, लेकिन इन ख़्वाहिशात को पूरा कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल आजकल के दौर में पाकिस्तान में है। तो उस सूरत-ए-हाल में जब हम देखते हैं कि इतने सारे इवेंट्स हुए चले जा रहे हैं और ये तमाम ही टिकटॉकर्स ने ये कुछ रविश अपनाई हुई है कि भाई 50-60 इवेंट्स कर लेते हैं और उनकी वीडियोस डाल देते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इन लोगों, ये लोग तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं ना, तो लोग इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं और यही वजह है कि हमारे माशरे में शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, पैसे कमाने के तरीके कम हैं। इन लोगों को देखते हैं, इन लोगों के इस लाइफ़स्टाइल जो ये अपना दिखाने की कोशिश करते हैं, जो ये एक्चुअली नहीं है, लेकिन दिखाने की कोशिश तो बहरहाल ये करते हैं कि हम बहुत अमीर कबीर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। हालाँकि हम सभी जानते हैं कि ये मिडल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। वही मिडल क्लास तबका जो कि स्ट्रगल करके किसी मकाम तक पहुँचता है, जहाँ पर वो अपनी एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सके। बहुत अच्छी नहीं, आजकल पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़िंदगी गुज़ारना भी बहुत कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल मिडिल क्लास में लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक बेहतर मुनासिब ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, तो ये भी उसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर ये लोग इस किस्म के खर्चे करके अपना शो ऑफ करते हैं, तो ये तो इंतहाई ओछा और छिछोरापन है और इसके साथ-साथ अखलाक से गिरी हुई बात भी है मेरे सामने। अब अगर इवेंट्स की बात कर लेते हैं, तो बेहिसाब इवेंट्स हो रहे हैं, भाई हुए चले जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसमें रज के छिछोरपन हो रहा है और बेवकूफ़ाना हरकतें हो रही हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। और उसके बाद मेन इवेंट आ जाता है। और सबसे अजीब-व-गरीब बात जो मुझे लगती है वो ये है कि रबीका हर चीज़ में अपनी और अपने, क्या नाम है उनका, टिकटॉकर जो मंगेतर हैं, उनकी इस कदर तारीफ़ें करती हैं हुस्न खूबसूरती की कि मुझे समझ से बाहर होता है। हालाँकि अगर डांडिया का इवेंट देखें तो उसमें रबीका भी बहुत जाहिल-सी लग रही थी और हुसैन, वो तो नाक़ाबिले बर्दाश्त हो रहा था। बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा था जिस किस्म के कपड़े उसने पहने हुए थे, और उसके ऊपर ये कि उनकी बलाएँ मुसलसल ली जा रही हैं। ठीक है भाई, आपका महबूब है, आपको प्यारा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ आप उसको कुछ अच्छे कपड़े पहनने को भी सजेस्ट कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आप खुद इतने बुरे कपड़ों में थी। उसके ऊपर आप कहिए कि आप अपनी तारीफ़ें इतनी करती रहती हैं, देखें मेरा मेकअप कितना प्यारा लग रहा है, देखें मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, देखें मेरी ज्वेलरी कितनी प्यारी लग रही है, देखें ये, देखें वो, और साथ-साथ 50 के करीब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की गर्दानें। मतलब वो गिन के बोला जाता है, इतनी बार माशाल्लाह बोलना है, इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बार सुभान अल्लाह वगैरह-वगैरह, जो कुछ भी जुमले हैं इनके रटे-रटाए वो बोलने होते हैं। और ये इंसिस्ट ये भी करती हैं कि लोग कमेंट्स में भी माशाल्लाह बोलें। कमाल है भाई! मतलब अगर आपको इतना ही नज़र लगने का खतरा है, तो आप दुनिया के सामने आती क्यों हैं अपने इतने सारे इवेंट्स लेकर?
और इस किस्म की अपनी तैयारियां लेकर कि ला मोहल्ला आपके ऊपर नज़र लग जाए। और हर थोड़ी देर के बाद मुझे सुनने को मिलता है हुसैन कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन कितने प्यारे लग रहे हैं, जबकि वो किसी एंगल से प्यारे नहीं लगते। और उसके बाद जब हुसैन साहब वो एंट्री देते हैं जाहिलों की तरह, मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग कितने एहसास कमतरी के मारे हुए हैं, अपने से बड़े लोगों को या अपने से ज़्यादा अमीर लोगों को ये लोग कितना कॉपी करते हैं, कितना फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि उनकी तरह वो गाड़ियों में ये चले आ रहे हैं प्रोटोकॉल की, और इतने बुरे और वाहियात और जाहिल लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको लग रहा है कि हम बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। मतलब उन गाड़ियों पे ही इन्होंने किरायों पे ही 5 लाख से ज़्यादा का तो खर्चा कर दिया होगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ अब पेट्रोल जितना महंगा हो चुका है उसके हिसाब से ये गाड़ियाँ तो बहुत मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, और गार्ड्स भी उनके साथ। मतलब एक्चुअली तो आप ऐसे नहीं है ना आपके घर में गार्ड्स हैं, ना आपके प्रोटोकॉल के लिए गार्ड्स होते हैं, लेकिन आप शो ऑफ करने के लिए किराए पे गार्ड्स और गाड़ियाँ लेकर आ गए। मतलब किस किस्म के आप लोग हैं भाई, अल्लाह की कसम। मैं तो समझ रही हूँ कि इन लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। और उसके बाद रबीका के कपड़े, भाई जब आपका नहीं है कैलिबर, आप वो उस क्लास से ताल्लुक नहीं रखती हैं जहाँ आप इतने फैशनेबल कपड़े पहन सकें, तो आप ना पहने। आप किराए पे कपड़े लाती हैं जिसमें आपका पेट भी दिख रहा है, जिसमें आप बगैर दुपट्टे, मतलब दुपट्टा आपका आगे नहीं है, पीछे आपने व्हील की तरह लिया हुआ है, तो आपको ज़रूरत क्या है वो कपड़े पहनने की? अपने मर्जी से सिलवा लेती जिसमें आपका पेट भी कवर हो जाता। अब किराए के कपड़ों में तो यही होगा ना। और ज़ाहिर है आपकी क्लास वो नहीं है, तभी पूरा वक्त रबीका का एक हाथ सीने पे और एक हाथ पेट पे था, क्योंकि ना वो अपना पेट दिखा पा रही थी, ना अपना सीना दिखाने की हिम्मत कर रही थी, क्योंकि जाहिर है कि उस क्लास से ताल्लुक ही नहीं रखती जहाँ पर लड़कियां जो हैं खुलेआम आराम से इस तरह से घूम फिर सकती हैं, जिसमें उनका पेट भी दिखता रहे और वो आराम से बगैर दुपट्टे के घूमे। तो जब आपकी वो क्लास ही नहीं है तो आपको ज़रूरत क्या है लोगों को फॉलो करने की? तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगी कि इस किस्म के टिकटॉक्स पे और इस किस्म के वीडियोस पे बैन लगना चाहिए, जिसमें इस तरह से पैसा फेंकता हुआ दिख रहा हो। और महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए तो ये बहुत ही गलत एक ट्रेंड है जो कि सेट किया जा रहा है। कितनी ही बेवकूफ़ किस्म की बच्चियां होंगी, नासमझ लड़कियां होंगी जो सोचेंगी कि हमें भी यही सब करना चाहिए। और शिद्दत पसंदी भी इसी तरह बढ़ती है, जब आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो आप उसको गलत तरीक़ों से भी अपनाने की कोशिश करते हैं। और ये तो एक बहुत ही गलत किस्म का ट्रेंड है जो कि चल पड़ा है हमारे यूट्यूब पे, और ख़ास तौर पे हमारे टिकटॉकर्स ने फैलाया हुआ है। तो उसको तो मैं समझती हूँ फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। इनकी डेली व्लॉगिंग इतनी बुरी होती है, मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग करते क्या हैं और क्यों इस तरह से पैसा फेंकता हुआ ये लोग दिखाते हैं।